और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्व सामर्थी नाम से आप सबको आज के नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय और 14वें वचन को देखिए। उत्पत्ति 14 अध्याय और 14वां वचन। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, शस्त्र अस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ये वही अब्राम की कहानी है जो उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर की एक आवाज को सुनकर अपने पिता का घर, अपने कुटुंबियों को, सारों लोगों को छोड़कर केवल अपना भतीजा लूत को लेकर एक ऐसी जगह पे चला आता है जिसको पता नहीं कि परमेश्वर उसे कौन सी जगह देना चाहता है, पर फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चला आता है। और अभी देखिए, इस अब्राम के जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता की बातों को मानने के बाद परमेश्वर ने उसे किस प्रकार का आशीष दिया है। पवित्र शास्त्र ये बात को बतलाती है कि जब अब्राम का भतीजा लूत को बंदी बनाया गया, ये खबर अब्राम को पता चली, तो अब्राम के पास 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दास थे। मतलब 318 बॉडीगार्ड अब्राम के पास थे। और पवित्र शास्त्र बतलाती है उसके कुटुंब में ही वो उत्पन्न हुए थे। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान देने वाले उस अब्राम की एक रोचक कहानी को मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिसके पास कुछ भी नहीं था। जिस अब्राम के पास कुछ भी नहीं था, पर वायदे का वो आवाज उसके पास था। परमेश्वर की सच्ची आवाज उसके पास थी। उसी आवाज का अनुकरण करके अब्राम सारी चीजों को, ऐशो आराम की चीजों को छोड़कर चला गया। और जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने उसे बहुगुणित किया। सोच के देखिएगा, 318 बॉडीगार्ड अब्राम के पास थे। वो इस प्रकार के बॉडीगार्ड थे जो शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण और उसके दास थे, और उनको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कई प्रकार की विद्याएं की भी बातों को वहां देता था। और वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने दान तक उनका पीछा किया। मतलब अपना भतीजा को छुड़ा लाने के लिए अब्राम और उसके 318 बॉडीगार्ड दान देश तक उनका पीछा कर कर उनको वापस ले आए। मैं यहाँ पर और एक बात को जोड़ना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अब्राम परमेश्वर का आवाज को सुनने के बाद ना केवल आशीषित हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसे किसी भी प्रकार की हार का सामना करने नहीं दिया। हालांकि लूत उसके पीछे इसीलिए आया था कि लूत को ये पता था कि मेरे अंकल को परमेश्वर का कॉलिंग है, और मेरे अंकल की कॉलिंग के साथ मैं चला जाऊंगा तो मुझे भी आशीषित मिलेगा। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में आज्ञाकारिता की बातों को मानने वाला, संपूर्ण समर्पण करने वाला अब्राम के जैसा अपना जीवन को जिए तो हम ना केवल बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे, परंतु हम कभी भी पराजय का सामना नहीं कर पाएंगे। जय हमेशा परमेश्वर हमारे लिए देगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।